सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल रोजाना आते हैं 8 बजे आपके पास कुछ खबरें लेकर। खास आज विरासत में हैं आपके पास लेकर कुछ नई बात, रोमांचक वाली बात। सादर जय जिनेंद्र के साथ बहुत तीर्थ दिखाए हैं आपको, अतिशय बताए उनके। आज वह अतिशय दिखाएंगे जो 1300 साल से आज तक होता आ रहा है। उसी मंदिर के आगे, उसी तीर्थ के आगे खड़े हैं आज, जहां पर सूरज भी साल में 2 बार उसे नमस्कार करने का मौका मिलता है। और जब वह नमस्कार करता है तो मूर्त उसका स्वागत करती है, 3 रंगों में अपना रूप बदलती है। भूतो न भविष्य नहीं कह सकते आप। यहाँ 1300 साल से साल में 2 बार यह होता आ रहा है। यही तो पावन तीर्थ नजारा है जहां आज हम आपके सामने खड़े हैं। उस मंदिर के आगे से एक बात बताते हैं आपको, 1300 साल पुराना यह तीर्थ है। यहाँ पर एक दक्षिण में आकर भाषा की प्रॉब्लम जरूर होती है। आप अंग्रेजी या हिंदी में बोलते हैं, पूछते हैं, जवाब तमिल में मिलते हैं, ना वो समझ पाते ना आप समझ पाते। इस भाषा के व्यवधान को दूर करने के लिए हमारे साथ है सुरेश गाइड जी, जो पूर्व से आते हैं, उत्तर से आते हैं। उन लोगों को यह यहीं आकर अपनी भाषा में, उनकी भाषा में समझाते हैं। और यहीं की बात आज हम आपको बताते हैं, जहां पर सूरज को 2 बार साल में मौका मिलता है, वह प्रभु के आगे नमस्कार करता है और मूर्त 3 बार रंग बदलती है। और हाथ कंगन को आरसी किया। आज इसी को हकीकत में बदलते हुए आपको दिखाते हैं हम आपको। यह है अरगुलम। पहले पूछेंगे आप कहां पर खड़े हैं हम। ये हम चेन्नई से चलते हैं ना तिरुस्तानी की तरफ, तो उत्तर की ओर चलते हुए 15 किलोमीटर पहले पड़ जाता है ये अरगुलम। वैसे अरगुलम नाम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ती जाती है बात, भाषा बिगड़ती है। अरगुलम पहले था अरहर नाम था। अरहर माने भगवान को कहते हैं, अरहंत को कहते हैं, और गुलम कहते हैं तालाब को। यानी तालाब के किनारे भगवान का मंदिर। वह बिगड़ते बिगड़ते नाम अब अरगुलम हो गया है। यहाँ पहुंचते हैं, देखते हैं तो कच्चे पक्के मकान मिलते हैं। लगता है जैसे किसी गांव में आ गए हैं, पर शहर की तरह बसा हुआ। यहाँ पे सब लोग खेती करते हैं। यहाँ पर हम आपस में जैसे ही धर्मचक्र के पास पहुंचे, मैं और प्रवीण जी जो सांदे महालक्ष्मी सिटी संपादक है, हम चर्चा कर रहे थे उन 2 धर्मचक्र से। कहा बताया गया था हमें सुरेश गाइड ने कि ये क्या चीज है। पत्थर के हमारे आकार के, हमसे थोड़े बड़े हुए, जिनके बीच में एक छेद भी था। हम घूरते जा रहे थे, उसे फूल पड़े थे। हम चौंक रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि तभी सामने के मकान से, दरवाजे से एक आदमी हमारे पास आगे खड़े हो गए। वो क्या समझेंगे हमारी बात, हमारी चर्चा में, पर वो एकदम बोले, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हम चौंक गए, ये क्या कह रहे हैं, ये तो हिंदी जानते हैं। बोले हाँ मैं हिंदी जानता हूं। लगभग 40 साल के होंगे। नाम बताया उन्होंने अपना, दक्षिण मूर्ति। कहते मैं पहले मुंबई ठाणे में था, अब यहाँ आ गया हूं। यहाँ पर सब लोग खेती करते हैं। आसपास दूर दूर तक आपको कोई जैन परिवार नहीं मिलेगा। जो कुछ है वो बौद्ध को मानने वाले हैं, बाकी वैष्णव हैं। हम उनसे बात ही करते रहे थे। फिर उन्होंने चर्चा में जो बातें बताई वो हैरत करने वाली। उन्होंने हमें बताया, हम बार बार किस हर मकान के बाहर देख रहे थे, कुछ रंगोलियां बनी थी। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर हर के लिए हर मकान वाला अपने घर के आगे रंगोली बनाता है। हम भी हैरान थे ऐसे दृश्य देखकर, क्योंकि ऐसे हमने कहीं नहीं देखे थे। हर मकान के आगे दरवाजे पर बाहर चारों तरफ रंगोली बनी हुई थी। और दक्षिण मूर्ति और सुरेश गाइड से अब हमसे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धर्मचक्र के आसपास हम बारीकी से देखते जा रहे थे। वो बता रहे थे ये 2 धर्मचक्र 1300 साल से ज्यादा पुराने हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं लोग। यहाँ पर एक उत्तरायण कहते हैं, दूसरे को दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन वाला धर्मचक्र ऊपर से टूट गया है। दोनों में एक छोटा छोटा 3 इंच का छेद है, और इस छेद के अंदर से सूरज की किरण आती थी, सामने चरणों पर गुरु के, भगवान के पड़ती है, और फिर वह दिग्दर्शन अतिशय हो जाता है। हमने पूछा धर्मचक्र पर कुछ फूल पड़े हैं। कहते हैं यह फूल आज आप देख रहे हैं, किसी दिन शुक्रवार को आना, पूरा का पूरा गांव यहाँ पर इनको पूजा करता है। इन धर्मचक्र की, किसी भी धर्म का हो, वह इनके आगे जरूर फूल रखे अपनी मनौती मांगता है। और आज जो आप खेती देख रहे हैं, और यह खेती का फल इसी धर्मचक्र को मानते हैं। इसी धर्मचक्र से उसने बताया कि वो तो दूर देखिए आप सामने गांव के बिल्कुल लगभग जैसे कोने पर, दूसरे कोने पे पतली सी गदी की संकरी होते हुए सामने एक दिखता है। तो कहते हैं क्या है, वो कहते हैं यही वह अतिशयकारी जैन मंदिर है, जिसके अंदर गर्भगृह में होते होते वह मूर्त तक किरण जाती है सूरज की, और फिर वह अतिशय होता है, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। इन 2 धर्म चक्र से गुजरती सूरज की किरण केवल साल में 2 बार ही मौका मिलता है। जब वह यहां से गुजरती है, कदम कदम दूर करते 500 मीटर दूर, ये कब, जब सूर्योदय होता है तभी की घटना होती है, जब ये साल में 2 बार हम इससे दीदार कर पाते हैं। वह सूरज की किरण बगैर किसी के व्यवधान के जब चरणों तक पहुंचती है तो मूर्ति खिलकती है, जो यहाँ से 500 मीटर से लगभग कुछ दूरी पर और है मंदिर। यानी वहां तक का दृश्य में, वहां पर जब रंग बिरंगी रोशनी देकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। और यह एक अतिशय आज भी 1300 साल से देखा जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मुलाकात हो जाती है। यहाँ पर 3 पीढ़ी से चलते आ रहे नाग कुमार पुजारी हैं यहाँ पर,
जो कुछ कुछ टूटी फूटी हिंदी समझ पाते हैं और हमारे साथ सुरेश गाइड इसमें हेल्प करते हैं। वह बताते हैं यहाँ के अतिशय के बारे में और हम रोमांचित हो जाते हैं। हमने पूछा उनसे, जब यहाँ आसपास कोई जैन परिवार नहीं तो यहाँ प्रमुख उत्सव क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु का नया वर्ष होता है जो मार्च के अंतिम महीने में आता है, अंतिम सप्ताह में आता है, तब यहाँ पर एक वार्षिक मेला लगता है। यानी वह अंतिम सप्ताह मार्च से 15 अप्रैल के बीच में 3 दिन तक उत्सव चलता है और उस वार्षिक उत्सव में आसपास नहीं दूर दूर से लोग आते हैं और इस जरा से प्रांगण में 5000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। प्रतिमा लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर उसके 3 परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। ऐसा दृश्य देखकर कहते हैं हर कोई आनंदित है और हर कोई उस समय कुछ ना कुछ इच्छा लेकर भगवान के चरणों में आता है। कोई ना कोई अपनी इच्छा मांगता है और कहते हैं साल में वह जरूर पूरी होती है, इसलिए अगली बार वह दोबारा आता है। और उन्होंने बताया फिर यही नहीं, यहाँ पर हर मंदिर में आप देखेंगे दक्षिण में 3 मंडप बने होते हैं। पहले प्रवेश करते ही जो मंडप होता है उसके बाद अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं। उन अष्ट मंगल द्रव्य के आगे महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं। यहाँ दक्षिण के अंदर यह स्पष्ट परंपरा है कि महिलाएं कभी कहीं गर्भगृह में नहीं आती हैं। अष्टमंगल के बाद जो मूल नायक होते हैं उसकी प्रतिकृति अष्ट धातु की प्रतिमा होती है जिसका लगभग अभिषेक किया जाता है और उसके बाद मूल गर्भगृह जाकर मूल नायक भगवान होते हैं। इस तरह की परंपरा उन्होंने बताई हमें नाग कुमार जी ने। और जब हमने पूछा कि क्या है, कहते अब आप सुनिएगा वह अतिशयकारी जीत जिसके दृश्य हम देखकर हैरान हो गए। नाग कुमार जी बताते हैं कि अभी अभिषेक नहीं करना, अभी आपको वह दृश्य दिखाएंगे जो कि आपको हम बता रहे हैं आज। सचमुच हैरान हो जाएंगे दृश्य देखकर, क्योंकि अब हम वह आंख से दृश्य देख पा रहे थे, दूर से देख रहे थे। एक सूरज की हल्की सी किरण बिल्कुल काले अंधेरे से बीच में से चमक रही थी। सुनहरे रंग की किरणें जैसी आती हैं वह रश्मियां अब जैसे उस प्रताप के साथ प्रभु के चरणों में पड़ने वाली थी और हम सब उस व्यवधान से हटकर अब टकटकी लगाकर हम भगवान की ओर देख रहे थे कि जैसे ही सूरज की किरणें उस जगह पड़ी तो वह केसरिया रंग में मूर्त बदलने लगी जो लगभग श्याम रंग की थी। वह पाषाण की प्रतिमा धीरे 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 केसरिया रंग में बदल गई। हमारे होश नहीं थे कि हम फोटो के साथ वीडियो भी क्लिक कर सके कि तभी तभी वह चरणों से पड़ती पड़ती एकदम गोल्ड रंग में प्रतिमा बदलने लगी। हैरान थे हम, कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। इस दृश्य को केवल कुछ क्षण हम कैद कर पाए और धीरे धीरे वह मूर्ति अब देखा तो वह उसी किरण से जो सुनहरी रंग की किरण आ रही थी, लेकिन अब प्रतिमा का रंग एकदम श्वेत हो गया था। चमत्कारी चांदी के रूप में चमचम कर रही थी वह पाषाण की श्याम प्रतिमा। गदगद हो गए कुछ चंद मिनट के यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान था और हम सब नतमस्तक प्रणाम था हम सबका। ऐसे दृश्य जो आप भी कभी आएंगे मार्च और सितंबर के अंदर, ऐसा एक दिन में वह दृश्य देख पाएंगे। गदगद हो जाएंगे देखकर केसरिया, गोल्ड और फिर श्वेत रंग के चमचम करते चांदी की तरह, सोने की तरह और केसरिया दृश्य देखकर हम भी गदगद हो गए। और यही यहाँ की परंपरा हम 1300 साल से कह रहे हैं, लगातार दिखती जा रही है। बिल्कुल मुंह में शब्द नहीं रह गए थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। 70 लोगों की टीम हमारे साथ थी। हमने सबसे कहा कि अब हम रुककर यहाँ पर पहले अभिषेक, शांति धारा और विधान करेंगे। हमारी बात को सबने माना और सबने सामूहिक रूप से वहां पर अभिषेक, शांति धारा और फिर वहां पर विधान किया। जहां पर पंचामृत अभिषेक की परंपरा है वहां पर सभी ने जलाभिषेक किया और सबने अपने को गदगद महसूस किया। वह दृश्य और आनंद के वातावरण के हम आपको आज शब्दों में नहीं बता सकते कि कितना आनंद और कितना रोमांच हर के अंदर था कि हर कोई गदगद था उसके अंदर। ऐसे दृश्य देखकर गदगद हो रहे थे हम अभिषेक, शांति धारा करके। सबने गंधोदक लगाया। एक अंदर एक प्रकार से कहते ना रोमांच सा महसूस हुआ कि जैसे हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है। और फिर पुजारी भाई उस गंधोदक को लेकर बाहर चले गए। बाद में पता चला कि वह गंधोदक गाय और बकरियों को पिलाया गया। यानी गांव की गाय बकरियां उस गंधोदक को पीती हैं, उसके बाद उनसे दूध लिया जाता है। कहते हैं सारी गाय बकरियां इस तरीके से स्वस्थ रहती हैं और बहुत दूध देती हैं। क्या विश्वास, चमत्कार है। हम सुनकर गदगद हो गए देखकर। और फिर यह जो मंदिर है अब देखते हैं, यह पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, पर पुरातत्व विभाग से
एक कौड़ी भी सहायता नहीं मिलती है। 2 एकड़ में फैला हुआ है। 25-30 साल पहले इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, लेकिन अब कई जगह जीर्ण हो रहा है, जिससे ऊपर मूल नायक जो गर्भगृह है वहां भी दरार सी देखी जा रही है। यानी इस तरीके से अगर सहयोग सरकार से नहीं हो रहा, पुरातत्व विभाग के कब्जे में रहते हैं पर वहां पर कोई उसका ध्यान नहीं करता, तो बड़े अफसोस होता है कि पुरातत्व विभाग नाम के लिए तो यहां पर अपना मोहर लगा देता है, बोर्ड लगा देता है, पर कार्य कुछ क्यों नहीं करता। सरिता जी की ओर से सहयोग जरूर मिलता है, पर आज इसमें जीर्णोद्धार की बहुत आवश्यकता है। बहुत रोमांचित हुए थे इस मंदिर के दर्शन करके। अर्गुलम चेन्नई से जब चलते हैं उत्तर की ओर तो 15 किलोमीटर बाद पड़ता है, और सचमुच आपको बता दें, एक बार जब दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, आप भी गदगद हो जाएंगे। यहाँ पर इतनी आनंद, शांति और कहते हैं स्फूर्ति मिलती है, जिसका जो हमने अनुभव किया, हम लोगों ने किया, वह हम साक्षात आपको वर्णन नहीं कर सकते। कभी आइएगा यहाँ पर और दर्शन कीजिएगा, और सचमुच जहाँ जैनों की बस्ती नहीं है वहां पर आज भी 1300 साल से यह जैन मंदिर जगमगा रहा है अपने अतिशय से। जय हो, और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे कल आपसे 8 बजे रोजाना की तरह बार बार आपके पास।